दिख रहा है, वो बताना नहीं है। 2 गोल्ड, 2 कंपटीशन पार्टिसिपेट की और दोनों में गोल्ड, हाईएस्ट मार्क्स के साथ। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ के लिए। रोइए मत। गरीबी स्थिति ऐसा था ना। आप माँ हैं जी। क्यों रो रहे हैं पिताजी? बेटी को खुश देखकर कि इतना गरीब होते हुए भी बच्ची अपनी मेहनत और लगन से अपना हौसला को छोड़ी नहीं और आगे बढ़ने के लिए भूखे पेट भी हम लोग सो रहे थे। तो बस में थी, पहुँचने वाले थे और मेरे को घर से कॉल आया, जस्ट रात के 11:30 बजे थे रात में, कि तुम्हारे भाई का डेथ हो गया, मेरे से छोटे वाला भाई का। तो मैं बस में थी और कैंप बस थोड़ा सा पास था, तो फिर मैं सोच रही थी यहाँ से रिटर्न जाओ या फिर कैंप जाऊँ। मैं मजदूरी करके किसी का बगान उगान में काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जितना मेडल है 30-40 मेडल, जब मेरा भाई डेथ किया तो उसे ले जा रहे थे तो मैंने उसको दे दिया। हाँ, सब मेडल वहीं रख दिए, उनके कब्र में रख दिए हैं। बाकी सर्टिफिकेट तो सारा चीज़ है, लेकिन वो मेडल वहाँ डाल दी। देखिए, आप समझ सकते हैं पूर्णिमा का जो संघर्ष है वो कितना है। जब ये खेलने जाने वाली थी मॉस्को, उससे 20-25 दिन पहले ही इनके भाई की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर पाती हैं। उसके बाद भी जब मॉस्को जाती हैं तब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत कर ये लौटी हैं। तो देखिए, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पूर्णिमा पहली बार कोई मेडल नहीं जीती हैं। 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ ये सिल्वर मेडल वुशु में जीत चुकी हैं और इस बीच 40 से 50 मेडल ये जीती हैं। अभी देखिए, ये जो है ये मॉस्को से जीत कर आई हैं। थोड़ा नज़दीक से आकर दिखाइए, यही कांस्य पदक इन्हें मिला है। आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा है मॉस्को वुशु स्टार। देखिए, ये घर है, सामने एस्बेस्टस है और पीछे खपड़ेल है और इसी में आंगनबाड़ी केंद्र भी पूर्णिमा लिंडा की माँ जो हैं वो चलाती हैं। कैसे बदलेगा? मैं बदलूंगी, मैंने अपना किस्मत बदला है मेडल से, तो अब हो जाएगा सारा। ये पूर्णिमा लिंडा का इतना छोटा घर है कि यहाँ खड़े होके इंटर नहीं कर सकते हैं। हम लोग का हाइट छोटा है ना, तो वो हम लोग घुस जाते हैं, पर इसके लिए झुकना पड़ेगा। तो अच्छा है कि कोई भी घर में घुसने से पहले झुक जाए। ऊपर आप देख सकते हैं घर की स्थिति कैसी है और नीचे आप देखिए, इतना गुलदस्ता आपको किसी नेता मंत्री के घर में दिखेगा और ये चादर जो सम्मान के तौर पे जो है पूर्णिमा को उड़ाया गया है। तो देखिए, पूर्णिमा लिंडा जो मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत कर आई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुभकामना दे रहे हैं, वो यही पानी भात और सब्जी नहीं होने के बाद ये नमक और मिर्च खाती है। और ये मड़झोर क्या है? सर, जो खाना हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें जो पानी होता है माड़ बोलते हैं, तो बस उसमें साग और नमक डाल दिया और ये हो गया हमारी सब्जी। तो यही खा के बनी है। जो सच है हम वही कहेंगे और आप भी आए हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये कोई झूठी बात नहीं है। आप भी देख रहे हैं, जो सही है वही है। आप देखिए, ये करीब 1 किलो से अधिक सर्टिफिकेट है, बहुत भारी है। ये सर बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना अभी तक 24 से 25 नेशनल और 2 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। हाँ, मैं सीएम सर से, अपने मुख्यमंत्री सर से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी देखो कि झारखंड में कितनी होनहार बेटियाँ हैं। मैंने 2005 से स्टार्ट किया और 2023 है। 24-25 नेशनल खेलना, वो नेशनल गिनती है, पर मैंने वो नेशनल कैसे खेला, मैं उतना दूर कैसे गई, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? जो बच्चा खा नहीं सकता है वो फॉरेन जाने के लिए या गेम खेलने के लिए कहाँ से पैसा लाया, वो जाने में से। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत तकलीफ़ से इतना की हूँ। बहुत सी बेटियां हैं जिनको खाना तक भी नसीब नहीं होता है। जैसे मैंने अपना ही खुद देखा है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने गरीबी को देखा है। इसी के लिए मुझे मैं यहाँ मुर्गी और बतख का पालन करती हूँ, ये मेरा जीविका भी है। ये हमारा नया मेहमान है। मैंने बताया कि मेरा भाई डेथ किया, बस उसी रात को ये आया है। ये देखिए, ये गाय है, बकरी है इनके घर में और ये सामने ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर आप देखिएगा कि ये घड़ा है और बॉक्स जैसा बनाया हुआ है। ये सब क्यों बना के रखी है? ये सब प्यार और मोहब्बत है कि जिस तरह हम तो भूखे पेट हैं, पर पशु पक्षी अगर आते हैं तो वो लोग भी मतलब खुशहाल रहे। यही साइकिल है। ये साइकिल है जिन्हें मैंने पहला पैसा मिला था उसे मैं खरीदी थी। और ये साइकिल जो मैं से इतना 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर डेली मैं प्रैक्टिस के लिए इसी साइकिल से जाती हूँ, सुबह शाम दोनों।
खाना मिले ना मिले, मेरे कोचेस भी है कि वो उन्होंने जानते हैं कि मैंने एक दिन भी अब्सेंट नहीं किया है। मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में रांची की रहने वाली पूर्णिमा लिंडा ने कांस्य पदक जीता है। इस वक्त हम राजधानी रांची से सटे कांके के इलाके में जो उनका घर है वहीं पर आए हैं। देखिए वो जीत कर आई हैं तो इनके जो खपड़ेल का घर है उसे सजाने के लिए यहाँ पर टेंट लगाया गया है। ये बांस बल्ली आप देख सकते हैं। टेंट हालांकि खुल गया है आज, लेकिन उसके कुछ हिस्से अभी भी हैं। उनके घर के आंगन में देखिए कि कई लोग पूर्णिमा लिंडा के पोस्टर के साथ यहाँ पर खड़े हैं। देखिए जब उन्हें कांस्य पदक मिला था तब मॉस्को के मैदान में वो खड़े होकर भारत का तिरंगा जो है वो लहरा रही हैं। पूर्णिमा लिंडा सहित भारत की कई खिलाड़ियों ने इसमें सफलता हासिल की है। कुल 17 मेडल भारत के खाते में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिमा लिंडा सहित सभी खिलाड़ियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी थी। और पूर्णिमा लिंडा का घर दिखाएंगे कि किस तरह से किस स्थिति में रहते हुए वो इस मुकाम तक पहुंची है। पूर्णिमा के पिताजी मजदूर हैं और उनकी माँ जो है आंगनबाड़ी सेविका हैं। ये खपड़ेल का टूटा फूटा घर देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्लेयर का घर है। सामने देखिए आपको दिखेंगी पूर्णिमा लिंडा कई मेडल टांग कर खड़ी हैं और उससे पहले उनके पिताजी हैं और माँ हैं। उनसे बात करते हैं। पिताजी हैं आप पूर्णिमा? जी। क्या नाम है? खुश ना हो रहा। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। क्या जीती बेटी? मेडल जीती। जी। तो आपको लग रहा था कि इतना दूर तक जाएगी खेलने? नहीं। तो रोइए मत। गरीबी स्थिति ऐसा था ना। आप माँ हैं? जी। क्यों रो रहे हैं पिताजी? बेटी को खुश देखकर कि इतना गरीब होते हुए भी बच्ची अपनी मेहनत और लगन से अपना हौसला को छोड़ी नहीं और आगे बढ़ने के लिए भूखे पेट भी हम लोग सो रहे थे, लेकिन फिर भी उत्साह उनमें जगा ही रहा और वो अपने मुकाम तक पहुंची। उनको तो शुरू में लगा था कि हम घर का स्थिति सुधारे, घर की जैसे स्थिति है अपना मेहनत करेंगे और 2 पैसा कैसे कमाएंगे तो स्थिति घर का सुधरेगा। और क्या करते हैं पिताजी? ये अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। गाय और बकरी जो अभी देख रहे हैं, पहले मजदूरी करते थे। पहले मजदूरी करते थे। हाँ पहले मजदूरी, अब नहीं जाते हैं, नहीं सकते हैं। उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया। बहुत दिक्कत हुआ बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में? बहुत दिक्कत। क्या करना पड़ा? ये मजदूरी करके, किसी का बगान उगान में काम करके। जी। तो अभी तो बहुत लोग आ रहा है तो अच्छा लग रहा होगा आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा। आप आंगनबाड़ी का काम सेविका है। सेविका हैं? जी। तो ये तो वुशु जो खेल होता है ये तो बॉक्सिंग टाइप से, किक बॉक्सिंग टाइप से ही होता है चीन का, तो इसमें तो बहुत ताकत वगैरह लगता है। क्या खिलाते हैं बेटी? हम लोग को जो मिलता है वही खिलाते हैं। अब गरीब आदमी तो कोई उस अच्छा चीज़ नहीं ना खा सकते हैं। हम लोग को पता है साग माड़ में भी बहुत ताकत है और मन में जोश है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही हम लोग क्या करेंगे, गरीबी होने का नाते हम लोग तो वही, अभी तो आंगनबाड़ी सेविका हैं, उस समय तो कुछ नहीं क्या करेंगे। दोनों ऐसे किसी तरह हम लोग का घर चलता था। 1 केजी चावल लाते थे और उसको हम लोग सुबह शाम बनाते थे। उस समय हम लोग का कार्ड भी नहीं बना हुआ था, राशन कार्ड जो डीलर से चावल लेते हैं। अब तो उसके बाद में राशन कार्ड भी बन गया, तो वही कार्ड वाला चावल सब लेते हैं, तो अब थोड़ा खाने के लिए होता है। वही राशन का चावल खिलाते थे? हाँ वही राशन का चावल। लेकिन सब्जी में हम लोग अगर एक टाइम आलू बना तो पूरा हफ्ता भर माड़ का झोर बना। मतलब उसमें सूखा साग हम लोग सुखाते हैं, जैसे कटई साग हुआ, आपका पुटकल साग हुआ, मुनगा साग हुआ और कांदा साग हुआ, बेंग साग हुआ, तरह तरह चाकोड़ साग हुआ, इस तरह तरह का साग को हम लोग सुखाते हैं और उसको हम लोग खौला के नमक मिर्चा डाल के उसको खौला के हम लोग खाते हैं। तो देखिए ये बता रही हैं कि अपनी बेटी को क्या खिलाती हैं जो इतनी ताकतवर बनी है। आप समझिए कि माड़ भात में कितनी ताकत है। अपना घर थोड़ा घुमाइए। देखिए ये घर है, सामने एस्बेस्टस है और पीछे खपड़ेल है और इसी में आंगनबाड़ी केंद्र भी पूर्णिमा लिंडा की माँ जो हैं वो चलाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है आंगनबाड़ी केंद्र सेमर टोली। ये कांके का इलाका है, CIP के ठीक बगल में जो है ये है।
और यहाँ देखिए खड़ी हैं पूर्णिमा लिंडा, बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच सर। पिताजी तो एकदम भावुक हो जा रहे हैं। सर उनको देख के मेरा भी आंसू आ रहा था, क्यों? क्योंकि पापा है ना, तकलीफ सबको पता है कि कैसे होता है। तो ये कहाँ खुशी की बात है, तकलीफ क्या? तो खुशी के आंसू वो बहुत ज़्यादा कीमती है सर, खुशी के आंसू। आप क्यों रो रही हैं? नहीं, इमोशनल है थोड़ा, बट बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुशी है सर। कैसे आप मॉस्को तक चली गई? सर मॉस्को का सफ़र तो बहुत टफ है, कैसे बताएंगे सर। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मॉस्को का बस शॉर्ट में बता रही हूँ कि मॉस्को जाने के लिए पहले सिलेक्शन ट्रायल हुआ था, जो नेशनल मेडलिस्ट होते हैं। तो सिलेक्शन ट्रायल में मैं गई थी यूपी मेरठ में। तो मेरठ जाने के लिए तो कुछ नहीं था, पर फिर मैंने कहा कि अगर इंडिया टीम में सिलेक्शन वाला बड़ी बात है, पर सब डर रहे थे कि जाए या नहीं जाए। फिर मैंने सोचा अरे जब तक भाग नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा मेरा लेवल क्या है। तो यहाँ से झारखंड टीम से फिर हम लोग 2-3 बच्चे चले गए कि चलो इंडिया टीम के लिए जाना है, पार्टिसिपेट करने। जब वहाँ गए तो मेरा परफॉर्मेंस मतलब मिडिल में था, ओके कि रहना चाहिए नहीं। तो सर ने कहा चलो टीम में ले लेते हैं, कैप में रहेगा तो ठीक हो जाएगा, मे बी इसमें प्रोग्रेस दिखे तो क्या ले लेंगे इसे टीम में। तो मेरे को भी थोड़ा लगा अब टीम में रहेंगे तो कुछ तो करना है। तो फिर अपना झारखंड आए, फिर अपने झारखंड सरकार को बताया, सर को बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा सिलेक्शन के लिए वहाँ जाना है। तो सर ने कहा वहाँ कैसे जाओगे, पैसा वैसा तो है नहीं। तो फिर कोचेस ने तुरंत बात की, हमारी सरोजनी मैम है साझा ऑफिस की हेड, तो बोली अगर ऐसा बात है तो चलो हम देंगे, चलो तुम जाओ, अगर अच्छा करती हो तो वहाँ जाने के लिए भी हम देंगे। तो सरकार पैसा दिया या वो अपने तरफ से दिया? नहीं, साझा ऑफिस ने मेरा हेल्प किया है, साझा ऑफिस ने। पर कैंप के लिए मैं खुद अपना 20,000 दी थी और उसके बाद साझा ऑफिस ने मेरे को मदद किया। तो देखिए यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पूर्णिमा पहली बार कोई मेडल नहीं जीती हैं। 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ ये सिल्वर मेडल वुशु में जीत चुकी हैं और इस बीच 40 से 50 मेडल ये जीती हैं। अभी देखिए ये जो है ये मॉस्को से जीत कर आई हैं, थोड़ा नज़दीक से आकर दिखाइए। यही कांस्य पदक इन्हें मिला है। आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा है मॉस्को वुशु स्टार। दरअसल इस कंपटीशन का नाम था अंतर्राष्ट्रीय मॉस्को वुशु स्टार। और इसके अलावा ये 2 गोल्ड मेडल, ये 6th फेडरेशन वुशु कप 2023। अच्छा दोनों इसी साल? दोनों। अभी मैं गोल्ड जीती तब मेरे को मॉस्को के लिए सिलेक्शन मिला है। अच्छा ये गोल्ड जीते उसके बाद खेलने के लिए भेजा गया? जी, मैं कैंप में गई ना, बताइए कैंप गई तो मेरा परफॉर्मेंस इतना सुधर गया। फिर एक कंपटीशन रखा गया ये फेडरेशन वाली कि जो गोल्ड लाएगा वही जाएगा। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज आते तो मैं इतना दूर कभी नहीं जा पाती। ऊपर से मेरे को गवर्नमेंट पैसा बोला कि दे रहे हैं, तो वो था कि अब पैसा भी दिक्कत नहीं है तो क्यों ना करे, कि जब उतना दिन साल से खेल रहे तो अब तो मेहनत करना पड़ेगा। तो पूरा दिन रात मैंने एक कर दिया और फेडरेशन गई उसके बाद तो वो दिख रहा है, वो बताना नहीं है। 2 गोल्ड, 2 कंपटीशन पार्टिसिपेट की और दोनों में गोल्ड हाईएस्ट मार्क्स के साथ। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ के लिए। ये काश से जीती, आप सोच के गई थी कि गोल्ड जीतेंगे, कैसे गड़बड़ा गया? क्योंकि जब मैं गोल्ड जीती, मैं कैंप में थी, गोल्ड जीती और बस फिर अपने सर लोग को बताने आ रही थी कि मैंने गोल्ड जीता फैमिली को। फिर कैंप में मेरे को रहना था, 2 महीना का कैंप था जिसमें 1 महीना कैंप की और मेरे को गोल्ड आया। फिर जब मैं मेडल जीत के वापस आ रही थी तो बस ट्रेन से उतरा, बस लिया, बस से मैं अपने कैंप के लिए जा रही थी अपने जहाँ ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग सेंटर गई तो बस में थी, पहुँचने वाले थे और मेरे को घर से कॉल आया, जस्ट रात के 11:30 बजे थे रात में, कि तुम्हारे भाई का डेथ हो गया, मेरे से छोटे वाला भाई का। तो मैं बस में थी और कैंप बस थोड़ा सा पास था। तो फिर मैं सोच रही थी यहाँ से रिटर्न जाओ या फिर कैंप जाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर बस से तो उतर नहीं सकती थी, वो तो गवर्नमेंट का है। तो फिर मैं शांति कुछ नहीं की और बस वो चली गई अपने कैंप। फिर वहाँ गई, अपने सर लोग को बताया कि सर देखिए ऐसे ऐसे बात है। तो सर ने कहा तुरंत छुट्टी लो। सर टिकट करा दिया, सारा कुछ अरेंजमेंट करा दिया। मैं बैग वहाँ छोड़ दी, मैंने फ़्लैट लिया, बस मैं ऐसे ही घर आ गई रात के 3 बजे। वहाँ से फ़्लैट लिया और दिल्ली से रांची के लिए। तो आपके छोटे भाई की डेथ हो गई इसलिए आप कैंप नहीं कर पाई, लग रहा है इसलिए गोल्ड नहीं जीत पाई। नहीं, मैं भाई के लिए ही मेडल आया, नहीं तो शायद मुझे ये तकलीफ़ और नहीं पता चलता कि होता क्या है। मैं कम प्रैक्टिस की, मैं घर आई, भाई का डेथ हो गया, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत 15-20 दिन घर में रुकी। तो मेरा महीना में बचा क्या, 15 दिन बचा था कंपटीशन के लिए। और जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं सोच रही थी कि नेशनल जाऊँ नहीं जाऊँ या फिर घर में रहूँ। और मेरे को कंफर्म था कि अब तो सिलेक्शन हो चुका है। फिर मेरे कोचेस ने, प्रदीप सर है,
वो कोच बोले कि फ़ोन किए कि बेटा तुम देख लो, तुम्हारे ऊपर डिसाइड करो कि तुम्हारा लाइफ सेट करेगा मम्मी पापा है, और अभी नहीं खोलेगी तो ये तो मिलने वाला दोबारा है नहीं अपॉर्चुनिटी। तो फिर बोले तकलीफ़ तो होगा, जाना पड़ेगा। फिर घर में बोले मेरे को जाना है, तो माँ बाबा दोनों मना कर दिए। बाबा तो नहीं जाने दे रहे थे कि ऐसा है, हम भी बीमार है, तुम कैसे जाओगी। अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं होने देना चाह रहे थे, क्योंकि बेटा दूर चला गया और बेटी भी चली जाएगी, वो वापस आए नहीं आए पता नहीं। तो फिर मना कर दिया। फिर 2-3 दिन हम फिर एक्स्ट्रा रुके, उनको समझाए कि ऐसा नहीं होता है, हम वापस आएंगे। और इतना साल गेम के दिए हैं, जब कुछ करना है तो आप क्यों रोक रहे हैं। तो फिर वो मना नहीं किए। फिर गए आप? हाँ, सब कोई समझाए, पेरेंट्स को मेरे सब लोग आके समझाए। तो आप तो 30-40 मेडल जीती हैं, वो कहाँ रखी हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जितना मेडल है 30-40 मेडल, जब मेरा भाई डेथ किया तो उसे ले जा रहे थे तो मैंने उसको दे दिया, उसको समर्पित कर दिया। क्योंकि मैं जब से बचपन से गेम में हूँ तो वही घर में था और मेरे को कंपटीशन के लिए वही ले जाता था। मतलब भाई के कब्र में ही आप हाँ, मैंने वो कब्र में डाला, क्योंकि मेरे को जब भी जाना होता था वही आधा रात को भी ट्रेन आता मेरा, 1 बजे 2 बजे या सुबह मेरे ट्रेन होती थी, वो मेरे को लेने जाता था और लेने आता था। हम लोग के पास गाड़ी नहीं था उसमें, तो वो अपने दोस्त लोग से फ़ोन करता, अरेंजमेंट करता और मेरे को लेने जाता और फिर छोड़ने भी आता। तो इसीलिए मैंने जितना मेडल जीता था अभी तक, मैंने 22 से 23 24 नेशनल खेला है और 2 इंटरनेशनल। मैंने सारा मेडल अपने भाई को दे दिया कि उसके लिए था ये सब। सही में ये सब वहीं रखी? हाँ, सब मेडल वहीं रख दिए, उनके कब्र में रख दिए हैं। बाकी सर्टिफिकेट तो सारा चीज़ है, लेकिन वो मेडल वहाँ डाल दी। मैं तो सोची कि उनके सर पर सर ठेका के वो रखेगी घर में, लेकिन इतना उसे प्यार था अपने भाई से, तो मेडल को वही डाल दी। मेडल कुछ उसको मैं देती हूँ, लेकिन बाकी पेपर तो है वो झारखंड के लिए है और अपने देश के लिए है और अपने परिवार के लिए है। और सभी लोगों ने, गांव वाले इतने जो इनके हम लोगों को जो सहयोग दिया और सहयोग करते हैं, उन लोगों के लिए जी। तो देखिए, आप समझ सकते हैं पूर्णिमा का जो संघर्ष है वो कितना है। जब ये खेलने जाने वाली थी मॉस्को, उससे 20-25 दिन पहले ही इनके भाई की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर पाती हैं। उसके बाद भी जब मॉस्को जाती हैं तब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत कर ये लौटी हैं। आप देखिए, ये घर है, हम दिखा रहे हैं, और पूरा परिवार जब पूर्णिमा से बात कर रहे हैं तब आंसू बहा रहा है। इनका एक और भाई है, उनसे भी बात करेंगे। इधर, क्या नाम है आपका? छोटा भाई है? बड़ा? हाँ, सबसे छोटा भाई। छोटा भाई है, तो बहुत जी जान से खेलती है नहीं? हाँ, बहुत चीज़ जान से खेले। आप भी खेलते हैं कुछ? हाँ हाँ, हम तो अभी वैसा कुछ नहीं करते हैं, मतलब फुटबॉल खेलते हैं अभी, अब पढ़ाई कर रहे हैं। इंडिया का घर है, आइए घर के अंदर आपको ले जाकर दिखाते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी भी चलता है। इनकी माँ ये आंगनबाड़ी केंद्र चलाती हैं और इसी में पूरा परिवार भी रहता है। कितना कोठली है? 2 कोठली है। हाँ, यही इसी में रही आप पूर्णिमा? हाँ, पूरा बचपन तो इसी में गुजरा है, पर अब नहीं गुजरेगा। मैं भी कैसे बदलेगा? मैं बदलूंगी, मैंने अपना किस्मत बदला है मेडल से, तो अब हो जाएगा सारा। यस, आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक होगा? हो गया, इस शुरुआत इससे हुई है, अब ऊपर जाना है। अभी और आगे खेलना है? अभी कहाँ जाना है? अभी मैं नेशनल जा रही हूँ, उसमें मेरा गोल्ड आता है तो एशियन चैंपियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ये वुशु जो खेल है ये तो बॉक्सिंग टाइप से ही है, तो इसमें तो बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है। आपकी माँ बता रही है कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था, तो क्या खाती हैं आप? मेरे में गुस्सा बहुत है और फाइट के लिए पता नहीं मेरा जुनून है। अगर कोई मेरे को एक थप्पा मार दे या फिर कुछ बोल भी देना तो सामने वाला का, तो मैं वार्ड लगा देती हूँ। तो ये जुनून था जो मेरे को मैच में वो जिताता है। गुस्सा से ही जीत गया? गुस्सा और भूख, जो भूख होता है ना, यहाँ घर में खाने के लिए नहीं मिलता था। ये तो सब है मेरा घर का, उतना नहीं था। स्कूल जाते थे, मिड डे मील मिलता था, उसमें सिस्टर हमको पता नहीं देसी सिस्टम से मिलता था, तो फिर मिड डे मील खा के आप? हाँ, उसमें बस ऐसे ही वो मेरे को भूख ने मेरे को इतना आगे बढ़ाया, बस यही बोलूँगी। झारखंड का नाम रोशन करोगी ना, अपने देश का नाम रोशन करके भूख भी मिटेगा और सरकार के माध्यम से आपको नौकरी भी मिलेगा, आपको सहयोग भी मिलेगा और आपका भूख भी मिटेगा, आपको नौकरी भी मिलेगा। आप झारखंड का भी नाम रोशन करोगी और देश का भी नाम रोशन करोगी। झारखंड का तो नाम रोशन करके आई हो मॉस्को से, अब तुम
देश का भी रोशन कर दी हो और आगे और रोशन करोगी। माँ बाप का यही दुआ है। जब इतना तकलीफ अपना और घर मेहनत दिखाइए से मम्मी आगे छोटा सा घर है, बस आप लोग को से दिखा रहे हैं। तो देखिए ये पूर्णिमा लिंडा का घर है। इतना छोटा घर है कि यहाँ खड़े होके इंटर नहीं कर सकते हैं। हम लोग का हाइट छोटा है ना, तो वो हम लोग घुस जाते हैं, पर इसके लिए झुकना पड़ेगा। तो अच्छा है कि कोई भी घर में घुसने से पहले झुक जाएगा। हाँ, और हमारा ये दरवाजा है, इसमें जो शूज खोल रहे हैं। तो देखिए ये घर के अंदर हम लोग आ गए और घर में देखिए जिस तरह से आंगनवाड़ी इनकी माँ चलाती हैं, तो ये बच्चों के लिए पोषक के लिए क्या ज़रूरी है, किशोरावस्था में शरीर के विकास के लिए कौन सा पौष्टिक खाना चाहिए, और ये तमाम पोस्टर यहाँ पर लगे हैं। और यहाँ पर भी मेडल टंगा है आपका, अभी भी बचा है मेडल। ये एक मेडल नेशनल का जो अभी मम्मी निकाली थी वहाँ से ढूंढ के। यही है। तो ऊपर आप देख सकते हैं घर की स्थिति कैसी है, और नीचे आप देखिए इतना गुलदस्ता आपको किसी नेता मंत्री के घर में दिखेगा। और ये चादर जो सम्मान के तौर पे जो है पूर्णिमा को उड़ाया गया है। आप देखिए इतना कहाँ से मिला पूर्णिमा, ये सब एकदम एक से बढ़कर एक बुके और ये सब। सर पता नहीं मेरे को, इतना झारखंड मतलब इतना, मैं जैसे रांची स्टेशन में आई और करीबन 800-900 हज़ार से लोग एकदम गाजा बाजे के साथ बजने लगा। और मैं जैसे बाहर की, मेरे को पता था पेरेंट्स लेने वाले हैं, आने वाले हैं, तो मैं बस वैसे ही बैग वुक फ़ोन की कि मेरा लगेज ज़्यादा है, आ जाओ सब। तो मेरे 6 लगेज से आए हैं 35 से 40 लोग मेरे बैग पकड़ने। तो हम बोले अब किसको निकाल के देंगे क्या, मेरे पास 6 लगेज है। मैंने बोला ज़्यादा है, आ जाओ लेने। तो 40 लोग आ गए, 35 से 40 लोग। तो वहाँ से मेरा खुशी का ठिकाने नहीं रहा। ये सब बुके वगैरह सब जगह मिला। और मैं जैसे बाहर आई तो पेरेंट्स ने कुछ नहीं लाया था मेरे लिए, बस मेरे को लेने आए थे। पर इनके साथ जो आए थे उनके हाथ में इतने सारे बुकेज और फूल्स, और मैं जैसे आई और मेरे को माला से, शॉल से स्वागत किया और बुके दिया। और इतना बुके और माला मिला कि मेरा यहाँ तक गला से भर गया माला से। क्या बात है। तो इतना फूल बुके कभी आया था आपके घर में? जी नहीं, कभी मैं जाती थी कहीं किसी पार्टी में या शादी में, तो ऐसा गुलदस्ता देखती थी तो मुझे एकदम ये लगता था, अरे लोगों को ऐसा मिलता है, चलिए ना एक फूल वहाँ से हम ले ले। फूल कहाँ से पाए, ऐसा लगता था। बहुत खुशी होती थी कि एक गुलदस्ता हम वहाँ से थोड़ा सा उठा ले, और कितना खुशी होती थी, अरे हम लोग एक गुलदस्ता उठाए। आज वो चीज़ मेरे घर में, इतना गुलदस्ता देख के बेटी के माध्यम से खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब बस एक नौकरी मिल जाए उसके बाद तो बदल जाएगा। हाँ, नौकरी अगर बेटी को मिलती है तो स्थिति सुधरेगी। और मैं चाहती हूँ झारखंड सरकार से कि बेटी को उसके पढ़ाई के अनुसार, उनके काबिलियत के अनुसार कुछ ऐसा काम दे कि परिवार का स्थिति भी सुधरे। और उसके साथ साथ मैं एक सोशल कर्मचारी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लोग का भी भलाई हो, पूरे गांव का, झारखंड का, हो सके तो देश तक का। ऐसा इनको कुछ काम मिले कि लोगों का मदद करे। मेरी भावना ये है, क्योंकि मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ और यही भावना से मैं आंगनबाड़ी भी चलाती हूँ। ये इधर एक कमरा हो गया, एक कमरा हो गया। जी, अच्छा, इसी में रहती है पूर्णिमा? पूर्णिमा हम लोग यहाँ सोते हैं, यहाँ उनकी भाई, हाँ भाई अभी इधर किचन है। हाँ ये किचन। क्या खिलाती हैं, दिखाइए पूर्णिमा को क्या पूर्णिमा आइए। हाँ, तो देखिए ये पूर्णिमा का किचन है छोटा सा, और ये दिखा रही हैं उनकी माँ की आज क्या बना है। पूर्णिमा आप भी आ जाइए, तो आप जाइए और देखिए ये पूर्णिमा जो वुशु में कांस्य पदक जीती है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, मॉस्को में जो आयोजित था। और नमक मिर्च से ही जब सब्जी नहीं होता है तो ये खाते हैं, बस नमक मिर्च के साथ। और ये चावल ये डेली का है, मतलब एक टाइम सब्जी नहीं हुआ तो बस यही पानी का भात और नमक मिर्च बस। तो देखिए पूर्णिमा लिंडा जो मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत कर आई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुभकामना दे रहे हैं, वो यही पानी भात और सब्जी नहीं होने के बाद ये नमक और मिर्च खाती है। और ये मड़झोर क्या है? सर जो खाना हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें जो पानी होता है माड़ बोलते हैं, तो बस उसमें साग और नमक डाल दिया और ये हो गया हमारा सब्जी। तो यही खा के बनी है पहलवान आप? यस, यही खिलाते हैं बेटी? जो सच है हम वही कहेंगे। और आप भी आए हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये कोई झूठी बात नहीं है। आप भी देख रहे हैं, जो सही है वही है।
अगर वही तो बोले जहाँ चाह है तो राह वहाँ खुद धीरे धीरे बन जाती है। तो फ्री में आपको पढ़ाया गया? हाँ, मैं जब 4 क्लास में थी और मैं सिल्वर मेडल जीती, जब से मेरा पूरा पढ़ाई फ्री हो गया, पूरा 10 तक। कॉपी किताब पढ़ाई, यहाँ तक कि ड्रेस भी मेरे को फ्री में मिला और हर क्रिसमस में गिफ्ट भी देते। कौन स्कूल में? संत मैरिज काके, जो मेरे को स्पॉन्सर स्टार्ट किया। और मैं अनीता गई हाई स्कूल, तब तक मेरे को पूरा 10 तक पढ़ाई फ्री, ड्रेस फ्री, सारा कुछ फ्री। तो आप दिखा रही थी कि बहुत सर्टिफिकेट है का? यस सर। तो देखिए, ये पूरा परिवार का संघर्ष है, सिर्फ अकेले पूर्णिमा का संघर्ष नहीं है। उनकी माँ बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके अपने सभी बच्चों को इस लायक बनाया कि आज वो विदेश जाकर मेडल जीत रही हैं। आप देखिए, ये करीब 1 किलो से अधिक सर्टिफिकेट है, बहुत भारी है। हाँ, ये सर बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, अभी तक 24 से 25 नेशनल और 2 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। और मेरे को इतना बड़ा सम्मानित किया गया अवार्ड सेरेमनी में झारखंड सरकार से, तो वो बहुत ज़्यादा है। लग रहा है कि इस सर्टिफिकेट का वैल्यू है बहुत। सर बहुत ज़्यादा, ये तो मेरी मतलब मेरी पहचान है। ये मैंने सारा मेडल अपने भाई को दे दिया, पर मेरी पहचान है, सर्टिफिकेट अभी है कि मैं खेली हूँ। जब मैं छोटी से थी, 2005 से खेलना शुरू किया है और अभी है 2023। इसके अलावा मैं एनसीसी में थी, स्काउट गाइड में। अच्छा। हाँ, वो भी मेरा था कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो मैंने स्काउट गाइड में भी ज्वाइन कर लिया। मैं हर ऐसा एक्टिविटीज़ करती थी जो कि मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो अभी लग रहा है कि आगे बहुत कुछ करना है आप। सर, मैम ने बताया ना, मेरे को अभी एशियन चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल देना है, तो इसको गोल आई तो मेरा वो कंफर्म, और मैं वो ड्रीम पूरा करूँगी। और मेरे में और ज़्यादा अभी वो भूख बढ़ गया है मेरे को आगे जाने की, कि मैं कर सकती हूँ। तो आप गए आज मंत्री से भी, क्या बातचीत हुई? सर, आज मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अपने मंत्री से मिलने गई थी। उन्होंने मेरे को थैंक यू और शाबाशी दिया और मेरा सम्मान किया, बोला कीप इट अप और अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। तो आप इधर आ जाइए, मम्मी के पास आ जाइए। तो आप क्या चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिलने चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सीएम सर से, अपने मुख्यमंत्री सर से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी देखो कि झारखंड में कितनी होनहार बेटियाँ हैं। मैंने 2005 से स्टार्ट किया और 2023 है। 24-25 नेशनल खेलना, वो नेशनल गिनती है, पर मैंने वो नेशनल कैसे खेला, मैं उतना दूर कैसे गई, मेरे पास पैसे कहाँ से आए। जो बच्चा खा नहीं सकता है, वो फॉरेन जाने के लिए या गेम खेलने के लिए कहाँ से पैसा लाया, वो जाने में से। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत तकलीफ़ से इतना की हूँ, तो मेरे को उस लायक, प्लीज़ सर सुनिए मेरी बातें। कैसे जाती थी आप? ये सब पैसा चूँकि घर में तो है नहीं, मम्मी बता दें। मैं स्टार्टिंग से बताऊँ तो मैं स्कूल में थी, तब से छोटी सा, तब से मैं साइकिल चला रही हूँ। और मैं 8 किलोमीटर है बिरसा स्टेडियम अपना, और 8 किलोमीटर साइकिल से डेली जाती थी शाम में। ऑटो भाड़ा नहीं लगे? ऑटो भाड़ा, ऑटो का तो नाम ही नहीं जानती थी उसमें कभी। साइकिल से स्कूल छुट्टी बेल बजी और मैं साइकिल से स्कूल ड्रेस से उधर ही से स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए, और फिर प्रैक्टिस से रात को 7:30-8 बजे आती थी, फिर स्कूल का पढ़ाई, ऐसे किया है। तो आप कहीं खेलने जाती थी तो कैसे, सब कोई पैसा कहाँ से लाती थी? जब घर में खाने का नहीं हो तो पैसा के लिए तो सोचना पड़ता था। घर में बहुत डांट पड़ता था कि तुम क्या ले ली हो, कहाँ से देंगे। पर जब पहला सिलेक्शन हुआ तो थोड़ा डांट पड़ा कि पैसा नहीं है, पर फिर बोले कि एक बार चलो देखते हैं, मैं थोड़ा वेट कर लेते हैं कैसे होगा। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने जहाँ से काम करते थे, मजदूरी करते थे, अपने सर लोग साहेब जो होते हैं, तो उनको जाके बोले कि देखो मेरी बेटी का ऐसे ऐसे चयन हुआ है, तो आप थोड़ा मदद करेंगे क्या। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, कितना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा देते। फिर जो हमारे पड़ोसी लोग हैं तो उनको भी पता चला, हाँ, तो वो बोले कि ठीक है, आप बाद में वापस कर देना, अभी कर्ज के तौर में ले लो। तो ऐसे करके कर्ज लेना पड़ता और फिर मैं बाहर जाती थी। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री जी से? मेरी बेटी पूर्णिमा लिंडा ने अभी जो भी कहा सच कहा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे झारखंड में, हमारे देश में ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिनको खाना तक भी नसीब नहीं होता है। जैसे मैंने अपना ही खुद देखा है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने गरीबी को देखा है, इसी के लिए मुझे एहसास है। इसी के लिए मैं कहना चाहूँगी हमारे मंत्री जी से कि ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए कि वो अगर खेल कूद में जाना चाहती हैं तो उनको किस तरह सहयोग
प्रदान किया जाए एवं उनके परिवार में ऐसी स्थिति है तो अगर उस लायक है तो उसको नौकरी की ज़रूरत है। हम तो चाहते हैं कि अपना देश और झारखंड का नाम रोशन करे, पर भूखे पेट ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते हैं जी। तो ये पूर्णिमा लिंडा का घर हमने दिखाया, इनके पूरे परिवार से बात करवाया और सामने आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सामने रहता है। पूर्णिमा थोड़ा बताइए, आइए। ये आप देखिए कि ये तो खपड़ेल के नीचे ये पूरा परिवार रहता है। मेरा घर तो पूरा देख लिया, मेरा घर का एक कोना ये भी है। ये क्या है? ये मैं यहाँ मुर्गी और बतख का पालन करती हूँ। ये मेरा जीविका भी है। ये जीविका है सर। इसी से कुछ हाँ, कुछ निकलता है। और आगे क्या है? ये हमारा पूजा स्थल है और अभी हम जाएंगे। मैं सबसे फेवरेट प्लेस, मैं एनिमल लवर हूँ तो मैं आपको मिलाती हूँ। ये देखिए, हाय, ये हमारा नया मेहमान है। मैंने बताया कि मेरा भाई डेथ किया, बस उसी रात को ये आया है। ये तो बहुत भाई डेथ किया उसी दिन चला? हाँ, जिस दिन भाई डेथ किया मैं उनको जाके आई और फिर उसके रात के दूसरे दिन 4:30 बजे मॉर्निंग का है ये। तो मैं सब फैमिली भूल गया कि भाई डेथ किया, हैप्पी हो गया कि वो वापस आ गया। वो खुशी है, वो वापस आ गया। ये मेरे सब फ्रेंड्स है, ये बकरी मेंबर, ये मेरी फैमिली मेंबर बकरी सब फ्रेंड है। सबका नाम अलग अलग है, नाम लूँ तो सब मैं करने लगेगा। ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी। है। ये दूध बेचती भी हैं आप लोग? पीती हूँ, आई लव मिल्क। वो मेरे खाने के लिए नहीं है तो बेचूंगी क्या, मैं दोनों टाइम पीती हूँ दूध, और मैं दूध पीने के लिए रखी हूँ। तो ये देखिए, ये गाय है, बकरी है इनके घर में, और ये सामने ये पेड़ है, और पेड़ के ऊपर आप देखिएगा कि ये घड़ा है और बॉक्स जैसा बनाया हुआ है। ये सब क्यों बना के रखी है? ये सब प्यार और मोहब्बत है कि जिस तरह हम तो भूखे पेट हैं, पर पशु पक्षी अगर आते हैं तो वो लोग भी मतलब खुशहाल रहे। सर यहाँ हमारे यहाँ ये जितने हैं बॉक्सेस सब में कबूतर और मैना है। और डेली मॉर्निंग, बिलीव मेरे पास वीडियो है, मैं शेयर करूँगी। 35 कबूतर मेरे छत में रहते हैं और बाबा डेली उनको चावल खिलाते हैं, डेली चावल या गेहूँ। हाँ, वो डेली आते हैं और बाबा नहीं उठे फिर भी वो आ जाएंगे, टक टक करते, पूरा वो अल्वेस्टर तो आवाज़ करता है धम 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 कि अब उनको दाना चाहिए। अब अपना दिक्कत है फिर भी खिलाते हैं। सर वो प्यार है, मैं एनिमल लवर हूँ, पूरा फैमिली बहुत प्यार करता है। और मैं आपसे और मिलाना चाहूँगी, ये मेरा बर्थडे, इधर आइए। यही साइकिल है? ये साइकिल है जिन्हें मैंने पहला पैसा मिला था उसे मैं खरीदी थी। और ये साइकिल जो मैं से इतना 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर डेली मैं प्रैक्टिस के लिए इसी साइकिल से जाती हूँ, सुबह शाम दोनों। खाना मिले ना मिले, मेरे कोचेस भी है कि वो उन्होंने जानते हैं कि मैंने एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया है, चाहे खाना मिला या नहीं मिला। प्रैक्टिस मेरा चाहे बारिश भी हो फिर भी मेरे इनकोट फट जाती थी, बट फिर भी जाती थी। मेरे पूरा एरिया के लोग बताएंगे कि मैं कोई बारिश हो या कुछ भी, मैंने कभी प्रैक्टिस मिस नहीं करा। और अभी तक मैं साइकिल चलाती हूँ। अभी मेरा क्वालिफिकेशन, मैं BPEd कंप्लीट कर ली, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, PG और BPEd भी कंप्लीट कर ली स्पोर्ट टीचर के लिए, पर मैं अभी भी साइकिल ही चलाती हूँ। ये जल्दी लग रहा है कि गाड़ी आ जाए। गाड़ी की इच्छा नहीं है, मैंने देश का नाम रोशन किया, ये मेरे, और मैं बस एक और ऊपर ओहदा में हमेशा खेलना चाहती हूँ और अच्छा और ख़ुद को बेहतर करना चाहती हूँ। मेरे को गाड़ी का शौक़ नहीं है, बस ऊपर खेलना है। तो आप यहीं सेवा करती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं जब से, मतलब हाँ, बच्चा डेट किया तब से यहीं रहते हैं, इन लोग को देखते हैं साथ में। बहुत मेहनत करती है पूर्णिमा? बहुत मेहनत, बचपन से। आप तो शुरू से देखते आई होंगी, नहीं? जी, खुश हैं आप भी? बहुत खुश, इतना खुश है कि हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि मतलब इतना आगे चल जाएगी। कैसे हाथ टूट गया आपका? गिर गए थे? हाँ। अभी मौसी हैं? हाँ, हम मौसी हैं, खुश हैं? बहुत खुश हैं। देखिए, ये जो है, आप कौन है? हम इसके बड़े भाई हुए। अच्छा, और मेरा भाई है। यस। तो आप भी खुश हैं, आए हुए हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। यस सर। नानी घर गई कि नहीं?
अभी तो नहीं गई है ये। जी सर। तो देखिए पूरा परिवार जो है खुश है, पिताजी हैं, मेरा भाई हैं, दोनों मौसी हैं और उनके घर के आंगन में इस वक्त खड़े हैं। और ये तस्वीर चारों तरफ की आप देख सकते हैं कि जब से पूर्णिमा जीत कर आई हैं हर दिन कोई ना कोई यहाँ पर बुके, माला और शॉल लेकर इन्हें सम्मानित करने के लिए पहुँच रहा है। आप इस परिवार के संघर्ष को महसूस कीजिए और समझिए कि झारखंड के सुदूर इलाके से, गरीब परिवार से किस तरह से खिलाड़ी अपने दम पर निकल रहा है और ये मुकाम हासिल कर रहा है। अब ज़रूरत है सरकार को एक कदम आगे बढ़कर ऐसे खिलाड़ियों को मदद करने की, ताकि और भविष्य में बेहतर खिलाड़ी निकल कर सामने आए। और जब कभी भी पूर्णिमा जैसी खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी वो देखें तो उन्हें हौसला मिले, उन्हें लगे कि उनकी भी स्थिति बदल सकती है अगर वो सच्चे मन और सच्चे दिल से देश, राज्य और समाज के लिए खेलेंगे। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in